हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और ये आज की वीडियो में जो पैट का एग्ज़ाम हुआ उसकी जो सेकंड पारी उसमें से जो आंसर की यहाँ पर हम बताएंगे किस तरह से उसके क्वेश्चनों का हल, यानी उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आप देखेंगे। जो दूसरी पारी की है उसमें भी जो हमारी बुकलेट एच क्रमांक है उसका हल यहाँ मिलेगा। वैसे तो ये है कि जो सारी बुकलेट हैं सभी में क्वेश्चन वही है, लेकिन किसी में आगे पीछे क्रम अलग अलग है, तो उसी से अपने आंसर की आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे, उसको ध्यान से देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, उसको यहाँ देखेंगे किस तरह से। आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। उसका सही आंसर क्या है उसको यहाँ ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है कि कहाँ कैसे हमने आंसर पर निशान लगाया है उसको देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। इसमें 4 कॉलम 4 आपके दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और डेनमार्क, आइसलैंड। तो इस 4 ऑप्शन में से आपने जो लगाया होगा वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सही आंसर क्या है इसका, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी आइसलैंड। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना को लागू किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसमें जो सही आंसर है तेलंगाना, सही ऑप्शन इसका सी वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, सब में 4 हैं, भूटान, श्रीलंका, जापान, नेपाल। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन यानी भूटान। सही आंसर इसका भूटान है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या है इसमें ध्यान से देखिए, रियाद किस देश की राजधानी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके 4 ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, इसमें से कोई नहीं, म्यांमार, सऊदी अरब। तो सही आंसर क्या होगा इसका है सऊदी अरब। ठीक है गाइज, इसको ध्यान से देखते रहिए अपना आंसर को ध्यान से कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाद में देखना है कितने नंबर आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है। ध्यान दीजिए, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला बीजेपी, पीएमके, डीएमके और एआईएडीएमके। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी वाला सही है, डीएमके, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन है। इसमें छठे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है। ये तो आप बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर सही किया होगा, यानी 6 वर्ष। डी ऑप्शन सही है इसका, 6 वर्ष होता है। 7वां प्रश्न देखेंगे, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है इसमें भी, 24 अक्टूबर, 30 नवंबर, 20 अक्टूबर, 27 नवंबर। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें जो है ए वाला, ए ऑप्शन जो है 24 अक्टूबर, ये सही आंसर है इसका। 8वां सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, यानी द हेग, वियना, जिनेवा और एम्स्टर्डम। तो इसमें से कौन सा होगा सही, ध्यान दीजिए, द हेग, पहला ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ओडिशा में। तो इसका जो आंसर सही क्या होगा, मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन सही है, यानी मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम या मेघालय? तो पहला ऑप्शन सही होगा इसका, गोवा। बहुत आसान है, ये सभी का सही गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है, वो पूछ रहा है नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे में 4 गैस दे रखी, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी नहीं इसमें? जो नाइट्रोजन है ये नहीं है, बाकी ये तीनों होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर आगे 12 देखते हैं। 12 में क्या है? ध्यान दीजिए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सरल है। 4 ऑप्शन हैं, युद्ध में वीरता के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। बात समझ में आ गई है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबद्ध है? किस राज्य से संबंध है ये? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिहार, ओडिशा, केरल और राजस्थान। तो 4 हैं यहाँ पर राज्य, इन चारों में से कौन सा राज्य सही होगा? यानी ओडिशा, बी ऑप्शन सही है इसका, ओडिशा आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ देखिए, इधर आ गया 14 नंबर। यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ करके इसमें से हमें आंसर ढूंढना था, फिर उसका सही आंसर इसमें से देना था। क्या है इसमें? ध्यान दीजिए, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, क्या बताया है उसने? मुख्य रूप से क्या चीज़ बताई है? ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था? ठीक है। दूसरा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। और सबसे लास्ट का है, गुलाम देश की दशा कैसी थी? तो जो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये सही आंसर है इसका। ये ग्राफ में से ढूंढ करके हमें इस आंसर को लगाना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? जो गद्यांश है उसको हमें पढ़ना है, उसी में से सब क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइज। पहला, इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। दूसरा है, जनतांत्रिकता से हानि बताना। धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। और सबसे लास्ट का है, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, यानी उसके दोष गिनाना है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला वाला ए ऑप्शन इसका सही है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 16, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ध्यान दीजिए, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय बताना। इसमें 4 ऑप्शन है। धर्म में हस्तक्षेप न करना, किसी भी धर्म को न मानना, सभी धर्मों का आदर, धर्म की अवज्ञा। ध्यान दीजिए, ये इसमें और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी ऑप्शन सही होगा इसका। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी धर्मों का आदर, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसके भी 4 ऑप्शन। इस पहला देखेंगे, इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार सदाचरण का प्रतीक था। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। तो इसमें कौन सा सही होगा? यानी इसका ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन।
इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? इसका देखिए अर्थ बताना था, यानी जो आपका 18 नंबर है तो क्या होता है इसका? प्राप्त पहला है इसमें प्राप्त की हुई, त्याग की हुई, प्राप्त करने योग्य, त्याग करने योग्य। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जो ऑप्शन है आपका सी वाला ऑप्शन, ये सही है, प्राप्त करने योग्य, है ना। 18 का क्वेश्चन सी आंसर सही है। इससे आगे चलते हैं। आगे फिर ग्राफ आ गया है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 19 से 23 तक इसमें से ही देने हैं। तो 19 प्रश्न का देखते हैं, नंबर 19 पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, ग्राफ पढ़ करके उसी में से इसका आंसर ढूंढना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 19 पर क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। यहाँ अभाव पूछा गया कि अभाव होता है किसका? वैज्ञानिक दृष्टि से। साहित्य शास्त्र में, वैज्ञानिक में, साहित्यकार में, शल्य चिकित्सक में। इसका जो आंसर है वह है साहित्य शास्त्री में। प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? 20वें का आंसर देखेंगे यहाँ पर। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यम होता है, मानव शरीर विधाता की दृष्टि की अनुपम कीर्ति है, मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका देखिए 4 में से कौन सा आंसर है? कौन सा होगा इसका? ये आपका होगा ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो इसका आपका डी आंसर सही होगा। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है गाइस। अब 21 प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, ध्यान दीजिए यहाँ पर 21 का देखेंगे। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। इसमें भी 4 ऑप्शन में, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वास्थ्य शरीर देना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो इसमें से भी हमें कौन सा है? ध्यान दीजिए, इसका भी डी ऑप्शन सही होगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये सही आंसर है। 22 का, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, यानी जो निरामय शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है वो बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा इसका पर्यायवाची, यानी इसमें 4 ऑप्शन इसके भी, स्वस्थ, नवीन, सुंदर, अद्भुत। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, स्वस्थ, क्योंकि निरामय का जो पर्याय है वो स्वस्थ ही होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? इस पहला को आंसर वो है इसका पहला ऑप्शन है, मानव सृष्टि का सिरमौर है, लघु मानव की विधाता की सच्ची सृष्टि है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि से घटित होता है, और लास्ट ऑप्शन है मन की शक्ति अपराजय है। तो आपको ध्यान होगा आपने कौन सा लगाया, तो देखिए कौन सा आपका सही है या गलत है, उसको ध्यान से देखिए। इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, सी, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ये सही इसका आंसर है। तो ये 23 आंसर, यहाँ तक 23 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 से। कितने? 23 पूरे हो गए ना, 23 के आंसर आ गए। अब 24 आंसर में चलते हैं। यहाँ से चलता है आपका, ये यहाँ आ जाता है, निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विषेद विभिन्न क्षेत्रों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ से ग्राफ मैथ का सवाल शुरू हो जाता है। मैथ में केवल यहाँ आंसर बताए जाएंगे।
हल उसका बाद में देखते हैं, बताएंगे बाद में, कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आएगा हल उसका। तो देखिए गाइस, इसमें हम कुछ आंसर बता रहे हैं। हो सकता है कोई आंसर ऐसा भी है जो बता रहे हैं सही, लेकिन वो जब आंसर शीट आएगी तो कोई गलत ऐसा हो सकता है, तो भाई उसके लिए ऐसा नहीं है कि, लेकिन कोशिश ये की गई है अधिकतर बिल्कुल आपके सही आंसर होंगे, ठीक है ना। अब इसमें 24 में देखते हैं, यहाँ मैथ का सवाल शुरू हो जाता है। ऊपर की श्रेणी से इसे देखना है, या आपने ऊपर का ग्राफ पढ़ा है, उसी के आधार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो समझ लीजिए, आगे देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो इसमें पूछा गया है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, कौन से वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई उसके दौरान, यानी वो वर्ष हमें इसमें ढूंढना है। तो वो वर्ष है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो केवल मैं इसमें वही ऑप्शन बता रहा हूँ जो सही है। A, B, C, D, इन चारों में से कौन सा सही है? जो आपका सही है ये है आपका 2013 और 14, यानी सी ऑप्शन। 2013 और 14 में यह आंसर इसका सही है। क्वेश्चन 25, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। 25 का आंसर देखेंगे, इसमें भी 4 हैं। पहला है इसमें 46 MT, 50 MT, 44 MT और 48 MT, यानी मीट्रिक टन। MT का मतलब मीट्रिक टन है। MT लिखा हुआ ना, तो आप सोच रहे होंगे MT क्या है, ये मीट्रिक टन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका डी वाला जो ऑप्शन सही है, यानी 48 MT सही आंसर है इसका। आगे चलते हैं 26, प्रश्न नंबर 26 पर। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, कौन से वर्ष में हुआ है वो वर्ष यहाँ बताना है आपको। ये बताना है कौन से वर्ष में अधिकतम उत्पादन हुआ है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं आपके, A, B, C, D। तो मैं केवल सही जो आंसर है वही बता रहा हूँ, वो है इसमें आपका ए ऑप्शन, 2014 और 15 में, 2014 और 15 में। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। 27 प्रश्न पे आ जाते हैं, तो देखते हैं उसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ष 2011 और 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, कितना था? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, तो जिसका ऑप्शन है आपका पहला 36%, इसमें से कोई नहीं है, ये 31.8% और 37.5%। तो जो सही ऑप्शन है इसका वो है सी, यानी 31.8%। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 28वां प्रश्न देखेंगे। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी वो वर्ष कौन सा है जिस वर्ष घटा है, तो वो बताना है आपको। इसमें भी 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? जो ए ऑप्शन है ये सही है, ए वाला, 2015 और 16। यहाँ तक आपके 28 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में देखिए, यहाँ पर 29 से 23 तक दिया गया ग्राफ एक वस्तु x की आयत को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 29 से कहाँ तक है ये? 33 तक है। तो ध्यान दीजिए, 29 नंबर, इसे हमें ग्राफ को देख करके इसका आंसर निकालना था। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत है, यानी उस रुपए करोड़ में है, कितना है उसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें भी 4 हैं। ए 280, इसमें से इनमें से कोई नहीं, 260, 325। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी सी, जो 260 है ये सही आंसर है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब ध्यान दीजिए इस पर, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखना है। विगत वर्ष लिखा हुआ है, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत से अधिक था, यानी कितना अधिक था। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन A, B, C, D। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही है, यानी 2।
ये 2 ऑप्शन इसका सही है, डी वाला जिसमें 2 संख्या आई है ये सही है। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। इसमें भी 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसमें भी जो है आंसर आपका पहला वाला सही होगा, इसका भी 2 आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या है। 32 देखिए, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है, यानी 32 नंबर का है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसमें भी ए बी सी डी 4 है ना, तो सही ऑप्शन बता रहा हूँ केवल, कौन सा होगा इसका, ये आपका होगा इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी 64.38%, ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। वर्ष 2014 और 15 में लिखा हुआ है ना, ये वर्ष 2014-15 से 2015 और 16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि है, इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसमें भी ए बी सी डी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, पहला ए ऑप्शन सही है, 33.3%, ये इसका सही आंसर है। यहाँ तक 33 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब 33 के बाद आते हैं हम 34 नंबर पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ फिर आ जाती है आपके सामने 34 से लेकर 38 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमें सारणी दे करके यहाँ हल करके उत्तर बताना था इसका। तो देखिए प्रश्न नंबर 34, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, इसका हमें हल करके निकालना था। 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो आंसर है डी, 44.44, यानी 44.44% जो है इसका सही आंसर है। 35 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। इसमें भी 4 हैं, ए बी सी डी, तो हमें देखना है इसमें कौन सा सही होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें ए बी सी और डी, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, 44.33, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 44.33। आगे चलते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। तो 36 देखिए यहाँ पर है 36 क्वेश्चन, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए इसमें 4 है, चारों में से कौन सा सही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, 28.3%, यानी 36 का आंसर है 28.3%। प्रश्न नंबर 37, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, सी ये भी नहीं है, डी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन 5.25, यानी 5.25, ये इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर देखते हैं 38 देखिए, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। 38 का ए ऑप्शन बी सी डी 4 हैं, तो इसमें हम देखेंगे ये ऑप्शन है इसका आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन ही आएगा इसमें, 7:9।
ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें, BCD नहीं है, यानी 7:9 ये सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उनतालीस नंबर पर आ जाइए। अब 39 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे क्या है इसका सही आंसर। ध्यान दीजिए, इसमें भी आ जाता आपका, यहाँ आ गया है 39 से 43 दी गई तालिका सारणी की ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दी गई प्रश्नों का उत्तर दें। इससे भी आपको आंसर देने हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तालिका को देख करके 39 का यहाँ केवल आंसर बताया जा रहा है। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो क्या क्या है इसमें, जौ, बाजरा, मक्का, दालें। तो किस में वृद्धि की गई है? यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बाजरे में। बाजरा इसका उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 40 पर देखते हैं, 2010-11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसतन यानी औसत उत्पादन कितना है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर ABCD, तो मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, इसका क्या होगा यही देखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 293.86 टन। बात समझ में आएगी। ए व पहला वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं 41। इकतालीसवां क्वेश्चन देखिए, 2016 से 17 के मध्य 2016 और 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? देखिए कितनी की गई, ABCD। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही है, यानी चावल। चावल आंसर बिल्कुल सही है। 42 क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए 42वां, आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 2010 और 11 का अंदाजन कितना गुना है, कितने गुना है? तो उसको ABCD। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? हो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, B 1.90। क्वेश्चन देखिए 43 पर, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? इसके भी 4 आंसर हैं। इसमें 4 में से कौन सा सही होगा? वर्ष बताना है, किस वर्ष के दौरान गिरावट हुई है। ABC में इसमें आ जाएगा तुम्हारा, यह आएगा 2013 और 14, यानी सी ऑप्शन सही है इसका, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से देखेंगे, यहाँ आगे आ जाएंगे 44 पर। यह आपका इतिहास से आ जाता है, सवाल हैं जो आपके। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, केवल ऑप्शन बताया जा रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी प्लासी के युद्ध में। ये प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ये तो बहुत आपने पहले छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, हड़प नीति डलहौजी की। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय इतिहास में धनमंत्री कौन थे? धनमंत्री कौन थे यहाँ पर देखेंगे, यानी इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 47 देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? किस क्रम में भारत आए इसमें यहाँ देखेंगे हम। तो यहाँ पर मिलान करना था, जैसे टॉमस रो है, फाइयान है, हुएन सोंग है। इसमें से ऐसा है कि पहले कौन आया था, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो इस तरह से हमें क्रम ढूंढना है इसका। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही है, यानी ये डी। तो डी में क्या है,
पहले कौन आया था? ये फाहियान आया था, फिर हेनसोंग आया था और बाद में जो है टॉमस रो आया था। ये जो है हेनसोंग जो यहाँ दिया गया है यानी फाहियान, ये कब आया था इस तरह से, तो ये तीनों का क्रम है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 48। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? पहले कब आया था? 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो केवल वो देखेंगे सही आंसर क्या है इसका। बी ऑप्शन सही है, 1928 में। अगला क्वेश्चन है 49, देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा ए वाला, लाहौर में। लाहौर आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, तो इसका जो मिलान का क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसे मिलान करेंगे तो जैसे ये आपके सामने दिए गए हैं ए बी सी डी, इनके सामने 1 2 3 4, इसका मिलान करके सही मिलान का जोड़ा क्या होगा? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही है, ए वाला, यानी ए वाला सही है। 2 1 3 4 इस तरह, पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 50 का। 51 में चलते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ये आपको पता है, मेगास्थनीज। इंडिका के मेगास्थनीज, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? मेगास्थनीज, यानी सी वाला। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसमें ए बी सी डी, कौन सा आंसर इसमें सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? 4 ऑप्शन है, तो कौन सी नदी पर बना है? वो कृष्णा नदी पर, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए कृष्णा। 54 पर देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? 1953, यानी ए ऑप्शन सही है इसका, 1953। बी गलत, सी गलत, डी गलत, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1953। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया? ये तो आपकी सभी की याद होगा, यानी वो कौन था? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सा है? मोहम्मद अली जिन्ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 56 नंबर पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। इसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी वाला सही है, दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा इसका सही आंसर है। 57 में देखिए, 57 क्या है? दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, यानी सही नहीं है, ये देखना है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पहला वाला, ए। 2 और 3 लिखा हुआ है, ये इसका सही आंसर है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 58 पर, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, क्या नाम है उसका? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ए बी सी में 4 हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा आपका डी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये सही है, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 59, ध्यान दीजिए इस पर भी, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, ए बी सी डी।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर है सी, यानी तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसमें क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन देखते हैं आगे 62, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ए, बी, सी, डी। तो कौन सी होगी इसमें? देखते हैं। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, नई पूंजी का अनुमानित प्राप्ति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो चीज़ बताएंगे। ए, बी, सी, डी। तो कौन सा है? यानी इसका जो सही है बी ऑप्शन सही है, दंड प्रक्रिया संहिता जो सूची में सम्मिलित नहीं है वो बी है। ये सही उत्तर है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिए, इसको वही बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये है, अगर इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो इसका सही ऑप्शन है सी, अर्धसंघीय संरचना। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 65, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय कौन थे प्रधानमंत्री 1991? ए, बी, सी, डी। यानी सी ऑप्शन सही है, पी.वी. नरसिम्हा राव। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं 66 पर। ध्यान दीजिए, यहाँ ये आप क्वेश्चन को देखते रहना, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। चलते हैं 66 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 40 सही आंसर है। 67 में चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही है, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन 68 देखेंगे क्या है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा उसको ध्यान से देखेंगे। इसका आपका डी आंसर सही है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 69। क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ध्यान दीजिए, इसमें 4 ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओहम। ये इसका सही आंसर होगा, ए वाला। 70, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये भी आसान है, ए, बी, सी, डी। तो कौन सा सही होगा इसमें? यह आपका ऑप्शन होगा इसमें सी, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल इसमें सही आंसर है। 71, कर्कटजनक रसायन से होता है। क्या होता है इसमें देखेंगे, 4 ऑप्शन है इसमें ए, बी, सी, डी। तो इसमें डी वाला बिल्कुल आंसर सही, यानी कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 72, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ए, बी, सी, डी। यानी ए ऑप्शन इसका सही है, अधिचर्म यानी एपिडर्मिम। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं।
बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? सर्किट में कब होता है बिजली का प्रवाह? बताइए इसमें। ये तो बहुत आसान है, आपकी याद होगा, ये भी सही गया होगा आपका क्वेश्चन। स्विच बंद करने पर। तो ABCD यानी इसका पहला ही सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, स्विच बंद करने पर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 74। यहाँ से देखेंगे फिर आपका मैथ का जो है क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मैथ के। तो यहाँ केवल आंसर बताए जाएंगे। 74 पर देखिए 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? क्वेश्चन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी 300। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन क्या होगा। ये आपका रूट में लिखा है 36.1 और बटे में है 102.4। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ABCD। तो इसका पहला ही और ये हो नहीं, पहला नहीं है, इसका होगा आपका जो इसमें सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही है। इसमें 19/32 पॉइंट हटाएंगे इसको तो फिर हल कर देंगे तो 19/32 आ जाएगा। ठीक है गाइज, देखते रहिए इनको, सवालों को बाद में हल किया जाएगा। ये आसान सवाल थे, लेकिन ये थोड़ा सा एक सवाल है जहाँ आते हैं 76 पर, यह कुछ है हल करने का। तो यहाँ देखिए एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा आपका 76 का, ध्यान दीजिए इसमें क्या आपने लगाया होगा, ए लगाया, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर है आपका 10.8। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि रूट 1 + 27/169 लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है बराबर 1 + x/13, तो इसमें x का मान बताना था। तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ABCD इनमें से कौन सा होगा? यानी सी ऑप्शन सही है, 1। इसका एक आंसर आएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपके 78 पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को सबको ध्यान से आप मिलान करते रहिए, कितने ऑप्शन आपके सही होंगे। 78 पर देखिए 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम बताना है, क्या है परिणाम है? तो इसमें भी ABCD, तो कौन सा सही होगा इसका? यानी सी ऑप्शन सही है, 47 आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, गज बदन का पर्यायवाची। इसमें 4 ऑप्शन है ABCD। ये तो आपका बिल्कुल ही सही गया होगा। गज माने हाथी से होता है, तो इसलिए नहीं, हाथी यानी गणपति जी। तो ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गणपति जी हैं। क्वेश्चन 80, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ, इसका क्या शब्द इसमें हो सकता है? ABCD। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कंटकाकीर्ण। ये ऑप्शन सही है, बी वाला। आगे क्वेश्चन चलते हैं 81 पर। 81 देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरा बहुत प्रचलित है, कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है, उचित निर्णय करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उचित निर्णय करना। कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे, तो उसी तरह से होता है उचित निर्णय करना। आगे है क्वेश्चन 82, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार है लिखा हुआ, जैसे ए बी है, बी है बहिष्कार ऐसे लिखा हुआ, सी बहिष्कार ऐसे लिखा हुआ और डी। तो हमें इसमें से देखना था सही क्या है, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा, बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। 83 क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? 83 का देखेंगे, तीक्ष्ण। तो इसमें भी ABCD, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? यानी बी ऑप्शन सही है, कुंठित। ये आंसर सही आंसर है। आगे चलते हैं, अब 84 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ ध्यान दीजिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कैरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन।
इसमें देखिए यहाँ 84 से 86 तक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसे पढ़ना था फिर उसका आंसर देना था। ये थोड़ा सा जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए सही है, लेकिन थोड़ा जो नहीं है उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 84 का क्या आंसर आपने लगाया होगा उसको ध्यान से देखिए। द ऑथर जंप्ड आउट द बेड बिकॉज, जब वह कूद गया था, इसमें कुछ ऐसा अर्थ है। ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बेड के ऊपर कूद गया बिकॉज, क्योंकि उसके 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ए कोल्ड ब्रीज बिले पास्ट हिज फेस। ठीक है गाइज, इसका आपका लगा लेना निशान, जैसे भी आपका लगाया होगा उसको देख लेना। आगे 85 क्वेश्चन आता है, नंबर 85 का ध्यान दीजिए यहाँ पर। विच वन द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। इसके 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, नॉन ऑफ दीज। ये आंसर सही है। 86 पर चलते हैं, 86 नंबर का देखिए। द ऑथर सेट पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ए ही बिस्ट ही बाज। हाँ, ये बी वाला क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा बी वाला होगा, ही बाज रेड। क्वेश्चन आगे आता है 87 क्वेश्चन देखते हैं। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। कीन का एंटोनिम क्या होगा? कीन का एंटोनिम निकालना है। तो ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आ जाएगा आपका डी, सी आएगा इसका। सी ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि ये आपका है 87 का, यानी सी सही है। डल, यानी कीन होता है जब उत्सुक और डल होता है गिरा हुआ, उत्सुक होता है उसके मन में रहती है, तो इसलिए कीन का जो है उत्सुक होता है। तो सही आंसर इसका सी होगा, डल। 88 क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर का। गिव एंटोन, ये आएगा सिनोनिम, वो था एंटोनिम और ये है सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स प्राइड। इसका जो है प्राइड का जो है क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी सी या डी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यह आ जाएगा आपका डी, यह आ जाएगा डिग्निटी। 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम कहाँ? 89 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। उसका हमें देखिए 89 में क्या हो जाएगा? ये 4 हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, सूरवीर। 90 पे चलते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में, देखो ये कूट भाषा का लिखा हुआ है COMPUTRONE, कंप्यूटरोन ऐसे कुछ लिखा हुआ है। जो लिखा जाता है वो PMOCT, इसी कूट भाषा में इसको लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा उसको देखना है। कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर आपका आ जाएगा इसमें ए क्वेश्चन, ए वाला पहला वाला, ADVATNSEGA, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर ए बी सी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बहन। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बयान में क्या है? इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। कुत्ता, फिर है रेबीज, यानी कुत्ते से जो बीमारी फैलती है वो रेबीज की फैलती है। आगे समानुपात में फिर मच्छर दिया हुआ, तो मच्छर से कौन सी बीमारी होगी? ए बी सी डी। तो इसमें जाएगा मलेरिया, क्योंकि मच्छर से मलेरिया फैलता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? मलेरिया जो इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्या है।
भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? 93 क्वेश्चन का क्या होगा? ए है, बी है, सी है, डी है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 93 का, राजस्थान। 94 क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है? ए, बी, सी या डी? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है ये है आपका सी, मास्टर कार्ड। सही ऑप्शन है इसका, मास्टर कार्ड ही सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। 95 पर आ जाइए। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? यानी नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही आंसर आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96। यदि अब ये फिर मैथ का सवाल आ गया यहाँ पर, उसको ध्यान से देखिए। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ए, बी, सी या डी? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, रविवार होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 पर देखिए, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? उसकी ब्याज दर बतानी, जिसमें ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, सी वाला, 7.6%। सही आंसर। 98 पर देखेंगे। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। उस अभिनेत्री का नाम क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही है, विद्या बालन। ये आंसर सही है। 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? ए, बी, सी या डी? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही आंसर इसका जापान। लास्ट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? ए, बी, सी या डी? तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, मरियप्पन थंगवेलु। ए वाला सही है, मरियप्पन थंगवेलु। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने जो यूपी SSSC पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था, दूसरी पारी का जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ए से जितनी भी सीरीज़ हैं इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ एस तक, ये सब के क्वेश्चनों का हल यहाँ बताया गया है। हो सकता है कोई आंसर एक आध ऐसा भी हो जो गलत हो सकता है, भाई उसके लिए ज़रा खेद है। कोशिश की गई है कि अधिकतर सभी आंसर हमारे सही होंगे। मैथ के सवालों की बात है, उसका हल हम बाद में बताएंगे। तो ये इतना ही है। और उसमें जिनके क्वेश्चन जो हमारी जो हैं इसकी आंसर की को देखेंगे, उनके कितने आंसर सही हैं वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमारे इतने आंसर सही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। फिर भी ऐसा कोई लगता है तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। कुछ और चीज़ आपको मालूम करनी है तो कमेंट में लिख करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही है। फिर मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।